भजन संहिता अध्याय 10। जब दुष्ट बढ़ते दिखे तब भी परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, अगर कभी आपने यह सोचा है, प्रभु तू कहाँ है? जब अन्याय हो रहा है तब तू चुप क्यों है? तो आज का यह वचन आपके लिए है। भजन संहिता 10 अध्याय हमें सिखाती है कि परमेश्वर दूर नहीं है, वह सब देख रहा है। यह भजन संहिता का 10 अध्याय उस समय की पुकार है जब दुष्ट लोग घमंड से चलते हैं, गरीबों को दबाते हैं और सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा। लेकिन यह भजन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्यायी है। पद 1 से 2 में जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। इन पद में दाऊद पूछता है, हे परमेश्वर, तू दूर क्यों खड़ा रहता है? तू संकट में क्यों छिपा रहता है? इससे हम सीखते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर दूर है, लेकिन यह हमारी भावना है, सच्चाई नहीं। जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर भी चुप्पी भारी लगती है। हमेशा याद रखें दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ देखता है। जब हम दुख में होते हैं तो परमेश्वर की चुप्पी भारी लगती है। पद 3 से 6 को जब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। इस पद में दुष्ट का स्वभाव के बारे में बताया गया है। वह घमंडी है। वह कहता है परमेश्वर नहीं है। वह सोचता है कि कभी नहीं डगमगाएगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। हम इससे सीखते हैं, घमंड मनुष्य को अंधा कर देता है। जब मनुष्य खुद को सर्वोपरि समझता है, तब वह परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन घमंड अस्थायी नहीं होता, इसीलिए हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। पद 7 से 11, उसका मुंह साप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष की घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाई रहता है। वह दीन को
अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। इन पद में बताया गया है कि दुष्ट अपने शब्दों और कर्मों से निर्दोष को फंसाता है। वह गरीबों पर हमला करता है और सोचता है कि परमेश्वर नहीं देखता है। पद 7 से 11। उसका मुंह साप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष की घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। इन पद में बताया गया है कि दुष्ट अपने शब्दों और कर्मों से निर्दोष को फंसाता है। वह गरीबों पर हमला करता है और सोचता है कि परमेश्वर नहीं देखता है। हम इससे सीखते हैं, अन्याय असली है, दर्द असली है, लेकिन यह मत सोचो कि परमेश्वर अंधा है। परमेश्वर हर आंसू को देखता है। पद 12 से 15 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दिनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहारा और तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। इस पद में दाऊद प्रार्थना करता है, हे यहोवा उठ, दिनों को मत भूल। वह विश्वास से कहता है कि परमेश्वर दुख और कलेश को देखता है और अनाथ का सहायक है। हम इससे सीखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। परमेश्वर विशेष रूप से दीन, गरीब और असहाय का सहारा है। पद 16 से 18 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पीसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। इस पद में दाऊद कहता है, यहोवा सदा का राजा है,
वह दिनों की इच्छा सुनता है। वह अनाथ और पीड़ित का न्याय करेगा। इससे हम सीखते हैं परमेश्वर का राज्य अनंत है। अन्याय अस्थायी है, लेकिन न्याय निश्चित है। भजन संहिता 10 अध्याय से हम सीखते हैं कि दिखाई देने वाली सच्चाई अंतिम सच्चाई नहीं है। इस भजन संहिता के 10 अध्याय से हम 3 बड़ी बातें सीखते हैं। पहला, परमेश्वर दूर नहीं है। दूसरा, दुष्ट का घमंड अस्थायी नहीं है। तीसरा, परमेश्वर दीनों और पीड़ितों का न्याय करता है। मेरे प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, जब लगे कि संसार गलत दिशा में जा रहा है, तब यह भजन संहिता का 10 अध्याय याद रखना। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों और मेरे दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सभी को मिलकर के प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, जब हमें लगे कि तू दूर है, तब हमें याद दिला कि तू सब कुछ देखता है। दीनों और पीड़ितों की सहायता कर और हमारे हृदय में धैर्य और विश्वास भर। हमें घमंड से बचा प्रभु, और तेरे न्याय पर भरोसा रखना सिखा। हम यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।